हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल DSM एकेडमी पे। तो जैसे कि बच्चों हम लोग ने स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल, जिसका बच्चों हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 बना के अपलोड कर दिया है। उस लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोग ने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग बोल सकते हैं, वो उस लेक्चर में हम लोग ने क्या किया, जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोग ने बना के और उस वीडियो को बच्चों क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो सब वीडियो को देखिए। और बच्चों अगर वो सब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हम लोग का होने वाला है लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.1 प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस, या फिर हम लोग 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों ये सब हम लोग ने ऑलरेडी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था। पॉलिनोमियल क्या होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, तो 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उसके बाद हम लोग ने बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, 1 वेरिएबल, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये सब चीज हम लोग ने ऑलरेडी बच्चों हम लोग ने क्या किया है, देख लिया है। उसके बाद हम लोग ने देखा था पॉलिनोमियल के कैसे कैसे टाइप के, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये सब चीज हम लोग ने देखा था बच्चों। उसके बाद हम लोग देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म होता है। ये सारी चीज भी हम लोग ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। आज का लेक्चर हम लोग का होने वाला है बच्चों 3.1 का प्रैक्टिस सीट का क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं और देखेंगे इसमें कि क्या करना है हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या दिया है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन पॉलिनोमियल जस्टिफाई। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग को इसमें सिर्फ क्या बताना है कि हम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और हम लोग को पता करना है क्या ये क्वेश्चंस जो है वो पॉलिनोमियल है क्या है। तो हम लोग को बताना है यस, और नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नो। ठीक है, तो हम लोग ने पॉलिनोमियल क्या देखा था, हम लोग ने देखा था बच्चों पॉलिनोमियल में कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है बच्चों, अगर वो होल नंबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो हम लोग ने ये चीज को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोग को यही बस देखना है, ये सब वेरिएबल में हम लोग चेक करेंगे कि क्या इन वेरिएबल का जो पावर है बच्चों वो क्या होल नंबर है। अगर वो होल नंबर होगा तो हम लोग बोलेंगे वो पॉलिनोमियल होगा, और अगर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इधर पे लिख लेते हैं। क्या दिया है बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन, तो हम लोग को इधर पे पहला क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन y+1/y। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग को बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। देखो ये 1/y मतलब y डिनोमिनेटर में ना बच्चों, मैं इसको क्या करता हूँ, y को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये y प्लस y नीचे है, देखो अभी y पॉजिटिव में, जब y को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो y क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, -1 में आ जाएगा ना। ये चीज हम लोग को पता है। डिनोमिनेटर अगर कोई भी चीज नेगेटिव है, अगर मैंने उसको डिनोमिनेटर में लेके गया तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इधर पे पॉजिटिव था, मैं उसको कहाँ लेके गया, न्यूमरेटर में लेके गया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। ठीक है, अब हम लोग को दिख रहा है कि एक y है जिसके पास क्या है बच्चों, +1 है, और एक y है जिसके पास क्या है, -1 है। तो अगर ऐसा एक भी एल्जेब्रिक मतलब ऐसा एक भी टर्म है जिसमें अगर वो जो टर्म है वो होल नंबर नहीं होगा, जैसे कि इधर पे 1 तो हम लोग को पता है कि होल नंबर होता है बच्चों, लेकिन क्या -1 होल नंबर में आता है, तो नहीं, -1 होल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है पूरा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि उस जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके हर एक वेरिएबल क्या होना चाहिए बच्चों, उसके पावर जो है होल नंबर ही होने चाहिए। तो लेकिन इसमें हम लोग को दिख रहा है ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इधर पे, हम लोग इधर पे बोलेंगे बच्चों, इधर हम लोग लिखेंगे हियर द one of the power of y is -1, which is not a whole number.
ठीक है बच्चों, तो ये जो है -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए हम लोग बोलेंगे सो y प्लस 1/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल। और ये बच्चों इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो टेक दिस, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सब में वही चीज करना है बच्चों, हम लोग को सिर्फ पता करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी इसमें जो वेरिएबल है हमारा x, उसके पास क्या है बच्चों, रूट है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग जो रूट है उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसा बच्चों, तो ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो मैं इस स्क्वायर रूट को कुछ इस तरीके से लिखूंगा 1/2। अब मुझे बताओ क्या होल नंबर में 1/2 आता है बच्चों, तो नहीं, होल नंबर में 1/2 नहीं आता है। तो हम लोग लिखेंगे हियर द पावर ऑफ x इज 1/2 which is not a whole number। ठीक है बच्चों, सो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो 2 - 5√x इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। कितना सिंपल था बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग थर्ड करेंगे। थर्ड वाला क्या है हम लोग को बच्चों, क्वेश्चन x² + 7x + 9। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, x जो है इसका पावर 1 है, इधर पे पावर 1 है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है बच्चों उसके पास कुछ नहीं रहता है, मतलब x⁻0 या फिर कोई भी वेरिएबल मतलब ⁻0 रहता है। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है इधर पे सारे नंबर जो है 0 1 2 सारे होल नंबर में आते हैं। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर पे लिखेंगे, क्या बच्चों, हियर द पावर ऑफ x इज 2, 1 and 0 which is होल नंबर ना बच्चों। ये क्या है, एक होल नंबर है, तो हम लोग बोलेंगे विच इज होल नंबर। सो x² + 7x + 9 इज ए पॉलिनोमियल। तो ये आ गया बच्चों थर्ड का आंसर। इतना सिंपल था बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग को सारे क्वेश्चन करने हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आई होप बच्चों आप लोग ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो एक काम करो, आप लोग पहले दोनों क्वेश्चन का बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अभी फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिख रहा है, m का पावर एक -2 है, m का पावर 1 है, और इधर पे m का पावर क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ क्या होल नंबर में -2 आता है बच्चों, चलो होल नंबर में 1 आता है, 0 आता है, क्या -2 आता है, क्या नहीं आता है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये जो टर्म है वो क्या पॉलिनोमियल होगा, तो आंसर है नहीं। इसका मतलब हम लोग इधर पे सेम चीज लिखेंगे कि हियर द पावर ऑफ m is -2 which is not a whole number। So 2m - 2 power 2m - 5 is not a बच्चों क्या पॉलिनोमियल। समझ में आ गया बच्चों क्या हम लोग को करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बस इसी तरीके से आप लोग को वीडियो को देखो ताकि आप लोग को हर चीज अच्छे से समझ में आए। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बच्चों, क्या दिया हम लोग को 10। अब 10 हम लोग को क्या है, देखो बच्चों 10 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो हम लोग ने इसके पहले ऑलरेडी पढ़ा है कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर होता है उसके साथ अगर कुछ नहीं है, तो अगर मैंने बच्चों इसको इस तरीके से लिखा 10 × 1 क्या होगा, 10 ही होगा ना।
और आप लोग ने देखो, आप लोग ने लॉ देखा था, कौन सा स्टैंडर्ड में एक लेसन था, उसमें 8 प्रॉपर्टीज थी कुछ, ठीक है, उसमें से एक प्रॉपर्टी था क्या बच्चों की, किसी भी टर्म का पावर 0 जो होता है वो क्या होता है, उसका आंसर 1 होता है। तो क्या मैं इस 1 की जगह x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, और x टू द पावर 0, तो x का वेरिएबल आ गया बच्चों इसमें, और x का वेरिएबल 0 है, इसका मतलब होल नंबर 0 में आता है ना, 0 होल नंबर में 0 आता है बच्चों। इसका मतलब ये जो 10 है, क्या बच्चों, ये जो 10 है, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ क्या, कि 10 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स क्या होगा बच्चों, इस 1 के जगह मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 0, इधर हम लोग लिखेंगे इधर पे हम लोग लिख देते हैं, इधर पे हम लोग बोला प्रॉपर्टी लिख देते हैं बच्चों, ठीक है, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब मुझे बताओ कि होल नंबर में 0 आता है, तो हाँ आता है, बिल्कुल आता है। तो हम लोग लिखेंगे हियर द पावर ऑफ x इज 0, विच इज क्या होगा बच्चों, विच इज होल नंबर। तो 10 इज ए पॉलिनोमियल। तो ये होगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। कितना सिंपल था बच्चों, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या दिया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अभी हम लोग को क्या करना है बच्चों, कि हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया है, और हम लोग को क्या बोला है, उस क्वेश्चन में जो m क्यूब है बच्चों, जहां जहां आप लोग को m क्यूब दिख रहा है, उसका कोएफिशिएंट हम लोग को बताना है क्या होता है। अभी आप लोग को पता होगा कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कोई भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को बस यही देखना है कि m क्यूब कहाँ कहाँ है, और m क्यूब का कोएफिशिएंट नंबर क्या है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये बच्चों, बहुत ही आसान है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, m क्यूब। अब देखो बच्चों, m क्यूब सिंगल अकेला खड़ा है, ठीक है। तो अब ये अकेला खड़ा है, तो इसका मतलब इसके साथ कुछ नहीं है। अब हम लोग को पता है कि जब कुछ नहीं होता है तो साथ कौन देता है, तो साथ देता है 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, m क्यूब के साथ कौन है, 1 है। इसका मतलब m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों, तो m क्यूब का कोएफिशिएंट होगा 1। तो हम लोग इधर लिखेंगे कोएफिशिएंट 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 ऑफ m क्यूब इज क्या होगा बच्चों, 1। और ये इसका आंसर था। कितना सिंपल था बच्चों, बस एक लाइन का आंसर था, ठीक है। बस इसी तरीके से हम लोग को सारा क्वेश्चन फटाफट से करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, -3/2 प्लस m माइनस √3m क्यूब। तो अब इधर पे बताओ m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है मुझे, √3 दिख रहा है बच्चों। तो हम लोग इधर पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज क्या होगा बच्चों, -√3। देखो साइन के साथ लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो ये माइनस में, तो हम लोग ने लिखा -√3, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, थर्ड वाला, फटाफट से, -2/3 m क्यूब माइनस 5m² प्लस 7m माइनस 1, ठीक है बच्चों। चलो अभी क्या दिया है हम लोग को, m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या दिया है, -2/3। ये है ना m क्यूब, तो इसके साथ जो नंबर जुड़ा है उसको हम लोग को लिखना है। तो चलो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -2/3। और ये बच्चों इसका आ गया सॉल्यूशन। कितना सिंपल था बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट इसके आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या बोला है बच्चों, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को कुछ टर्म दिए हैं, और हम लोग को क्या करना है, इस टर्म को x के हेल्प से मतलब इक्वेशन एक बनाना है, ठीक है बच्चों।
तो पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, मोनोवियल विथ डिग्री 7, मतलब हम लोग को क्या बोला है, डिग्री 7। डिग्री 7 मतलब क्या बच्चों, हम लोग का एक्स है और एक्स का जो डिग्री रहेगा वो क्या दिया हम लोग को, 7 दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, बस खाली एक्स का यूज करके और इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है मोनोमियल विथ डिग्री 7। क्वेश्चन लिख लिया बच्चों, मोनोमियल विथ डिग्री 7। ठीक है, चलो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको कुछ एक्स के टर्म में लिखना है ना, तो हम लोग लिखेंगे कोई भी नंबर के साथ 3x⁷, ये हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन। ठीक है, 3x⁷ इज ए मोनोमियल तो ये आ गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बाइनोमियल विथ डिग्री 35। चलिए अभी बाइनोमियल मतलब क्या बच्चों, जिसके साथ दो टर्म जुड़े होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म वाले इक्वेशन ले लेते हैं। 2x⁵ प्लस 1 हम लोग बोलेंगे इज ए बाइनोमियल। ठीक है, विथ डिग्री इधर पे लिख देते हैं, विथ डिग्री 30, विथ डिग्री 30 क्या आएगा बच्चों, विथ डिग्री 35। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। चलो नेक्स्ट, अभी तीन ट्राइनोमियल मतलब बच्चों तीन टर्म वाली को इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 5x⁸ प्लस 6x⁴ प्लस 7, ये हम लोग का एक इक्वेशन 7x। ठीक है बच्चों, देखो ये तीन बन गया हम लोग का, तीन टर्म वाला, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो हम लोग लिखेंगे इज ए ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। तो ये था बच्चों इसका सॉल्यूशन। कितना सिंपल था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम लोग ये वीडियो इधर पे स्टॉप करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने सॉल्व किया। ठीक है, अगला जो भी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे बच्चों। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।